वो यादें ताज़ा कीजिए। जब आप इंडियन आइडल में गए, कौन सा गाना आपने वहाँ पे और जज कौन थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों का हम इस लाइव सेगमेंट में खुशामदीद करते हैं। मुझे फयाज जमाल भट्ट कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं अरबल और आज के इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद है। वो मकसद क्या है? आज एक हुनर से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं और एक उभरता हुआ टैलेंट है और हमारा मकसद ये है कि जो टैलेंट है उसको निखारने की कोशिश करेंगे और आप दोस्तों का साथ चाहिए। नाज़रीन, उस शख्सियत या उस नौजवान से मुलाकात कराने से पहले उनकी कुछ झलकें सुनते हैं, बाद में उनका तारुफ और वो क्या कुछ करते हैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं वो क्या कुछ करते हैं। आइए पहले उनकी ये एक दो झलकें सुनते हैं। मालो दौलत नाव तुहदे ज़ीनत लज पोशवारन गुल फलित। नाज़रीन, आपने ये 2-3 गाने सुने हैं और आवाज़, म्यूज़िक और लेखक एक ही है। इनका नाम है आदिल डी। आदिल डी इसको आप बखूबी जानते ही होंगे। ये आदिल वही है जिन्होंने 2016 में इंडियन आइडल का मंच भी क्रॉस किया था और सेकंड राउंड तक ये पहुंचे। आइए इनसे ही मुलाकात करते हैं और इनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और शुक्रिया आपका और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात के इलाके में मतलब ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ पे ऐसे जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं जो नए नए टैलेंट्स को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा नौजवान है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो फयाज साहब से कॉन्टैक्ट करें। ये काफ़ी लोगों की बात आगे पहुंचा रहे हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं काफ़ी सालों से, बचपन से मैं इनकी आपकी न्यूज़ देखता रहता हूँ। 6th क्लास से मैंने स्टार्ट किया आपकी न्यूज़ देखना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोगों की बातें आपने पब्लिक तक पहुँचाई है और मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को कि मुझे इनसे मुलाकात हुई और जो मेरे टैलेंट को आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आदिल, अब क्योंकि ये फ़र्ज़ भी बनता है क्योंकि एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है और मैं यही समझता हूँ कि उस शख्स के लिए बहुत मुबारक की बात होगी अगर उसने अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए कुछ काम किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो कमेंट हमारे लिए किए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल, पहले तो क्योंकि आपके गाने जो हैं बहुत तेज़ी से जो है वायरल हो रहे हैं, लोग जो हैं फॉलो कर रहे हैं, पहले तो गानों के हवाले से बात नहीं करेंगे, बात करेंगे आपके हवाले से। आदिल कहाँ रहते हैं? थोड़ा सा अपना तारुफ मुख्तसरन दे दीजिए हमारे नाज़रीन। मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के एक बड़े से गांव में, फ्री पटवरा के नाम से वो जाना जाते हैं। मैं वहाँ पे रहता हूँ, वहीं से मैं पला बड़ा हूँ, जन्म वहीं पे हुआ। आदिल, इब्तदाई तालीम भी उसी गांव से? इब्तदाई तालीम भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के भी पूरा से हुई है। जो भी तालीमात हुई है वो सब अपने ही गाँव में हुई है। आदिल, थोड़ा सा बता दीजिए सिंगिंग का शौक कब से पैदा हुआ? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। सिंगिंग का शौक अगर बात करें तो ये बचपन से ही स्टार्ट हुआ है। वैसे एक शौक ऐसा है कि इंसान को इनबिल्ट रहता है। अगर अब वो दूसरी बात है, कुछ लोगों को बाद में शौक होता है एक दूसरे को देख के, लेकिन मुझे बचपन से ही इस चीज़ का शौक है। पहले से ही
अगर आप देखेंगे बात यह है कि मैं मतलब रात को जब सोते थे मम्मी सुलाती थी, मैं सिर्फ गाना गाता रहता था। इवन मुझे डांट पड़ती थी, पिटाई भी पड़ती थी, मैं तब भी रो रो के गाता। अच्छा, लेकिन जब तक मुझे नींद नहीं आती थी तब तो बस वो गाने याद ही नहीं होते थे, बस गाते ही रहते। रोते रोते भी गा रहे। ये बस बचपन से ही आदत है, सिंगिंग का शौक है। और फिर जब बड़ा हो गया तो पता चला कि इसमें स्कोप है, आगे इंसान आगे बढ़ सकता है। हमने भी फिर ट्राई करना स्टार्ट किया। अच्छा आदिल, अगर मैं बात करूँ कश्मीर के हवाले से, हुनर की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक रहनुमा की ज़रूरत है। जब आप गाने की ओर आए, जब इस फील्ड में आता तो सबसे पहले अगर मैं बात आपसे करूँ कि उस्ताद कौन है गाने के? अगर कश्मीर के हवाले में बात करेंगे, कश्मीर में मुझे दूसरा सपोर्ट मिला है तो वो यूट्यूब चैनल है कश्मीर, वहाँ पे उम्मी यकीन के नाम से है म्यूज़िक डायरेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर। उन्होंने काफ़ी सारे कुछ गाने किए हैं, मैंने भी उनके साथ काम किया एक साथ। तो उन्होंने मतलब हमें सपोर्ट किया, तो मेरे पहले उस्ताद रह चुके हैं। मैंने अगर म्यूज़िक बनाना सीखा है तो वो कश्मीर स्टूडियो के अंदर उम्मी यकीन के साथ सीखा है। जी ग्रेट। आदिल, थोड़ा सा जो आपका पहला गाना जो आपने खुद कंपोज किया, खुद लिखा, कौन गाना था और साल कौन सा? साल था वो 2021। अच्छा, एक साल पहले? हाँ जी, एक साल पहले कश्मीर के ऊपर ही रिलीज़ हुआ था, गुलाब रोज़। अच्छा, वो मैंने खुद लिखा था, कंपोज खुद किया हुआ है और म्यूज़िक उम्मी यकीन से दिया था। उसकी अगर चंद लाइनें हमारे नाज़रीन के लिए। नाम लिखने से काम शहर से याद ही नहीं, नाम लिखने से काम शहर से याद ही नहीं, तू खुदाए हंसते क्या नजर मालिक बलाई लगी है गुलाब रोइस नजर मालिक सुलख में त्रवित सुकूत काला में क्यों गुजरूंगा जैसोत हो हम ये खुशबू नजर मालिक बहुत खूब, बहुत खूब और लाजवाब। अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी आवाज़ दी है, बहुत सारे कम लोगों को ये गॉड गिफ्ट जिसे हम कह सकते हैं ये वो मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से। आदिल, थोड़ा सा ये बता दीजिए, जो आदिल DKS के नाम से, ये आदिल DKS, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए कि कहाँ से आया ये नाम? इसलिए अगर ये नाम से काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है, इवन एवरीवन, मतलब हर कोई मुझे पूछता है इस नाम के बारे में कि व्हाट स्टैंड्स फॉर DKS, किस लिए है, क्या है। तो इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, ख़ास कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट अट्रैक्शन। मतलब मैंने ये स्टार्ट किया है स्कूल टाइम में, मैं DKS लिख रहा था, फिर मैंने पेज भी स्टार्ट की इसी नाम से। जब नाम बनता गया यूट्यूब पे DKS के नाम से, तो मैंने सोचा कि जिस नाम को नहीं हटाते, अब बन रहा है नाम, इसी नाम को चलने के बाद ऐसा कोई खास। अच्छा आदिल, एक तो कश्मीरी के गाने के हवाले से अगर बात करें, एक तो कश्मीरी आप गाते हैं, क्या जो बॉलीवुड के हवाले से हिंदी उर्दू आप गाते हैं? जी हाँ, बॉलीवुड भी मैं ट्राई कर चुका हूँ। मैं इंडियन आइडल में सेकंड राउंड में भी जा चुका हूँ। मुंबई में मैं 3 साल रह चुका हूँ। बॉलीवुड में मैंने काफ़ी ट्राई की है, फिर मैंने एक्टिंग अकाडमीज भी ज्वाइन की है, कोर्सेज है, तो वहाँ पे एक्टिंग भी की है मैंने। मेरी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है मेरी एक्टिंग। बॉलीवुड भी मैंने ट्राई किया है, लेकिन लॉकडाउन में कश्मीर में वापस आने की वजह से यहाँ पे मैंने देखा कि कश्मीरी लैंग्वेज को ज़्यादा स्कोप मिल रहा है। और अच्छी बात थी कि किसी ने ये बात भी समझाई कि पहले अगर अपने पड़ोसी आपको साथ में, तब जाके आपको बाहर शहर वाला भी आपको साथ में। जाहिर सी बात है, मैंने फिर कश्मीर में स्टार्ट किया, पहला कश्मीरी गाना डाल दिया, गुलाब रोज़ हुआ, और उसमें बहुत सारा जो रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 3.5 लाख प्लस। अच्छा, इंडियन आइडल के हवाले से बात करें, जब सेकंड राउंड के लिए आप वहाँ पे पहुँच चुके, ये मुबारक की बात है। बहुत कम लोग वहाँ पे, सबसे पहले कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिक्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। इंसान को कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा वो यादें ताज़ा कीजिए। जब आप इंडियन आइडल में गए, कौन सा गाना आपने वहाँ पे, और जज कौन थे? क्योंकि आप उन दिनों सलीम अली साहब
अच्छा, ये साल कौन सा? 2016। तो कौन सा गाना वहाँ पे आपने पसंद किया? प्यार की किताब। तो हो जाए हमारे जो उर्दू के शौकीन हैं उनके साथ। हमें मंजूर है जी, हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा पर शुक्रिया, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे। दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों में समझा। प्यार की बात है। आदिल, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा वापस आने की वजह क्या है? क्या आपने ये नहीं मुनासिब समझा कि इतने बड़े मंच पे पहुंचना और वहाँ पे आप इससे ज़्यादा सफल हो जाए? देखिए, बात ये है कि इंडियन आइडल जो है वो एक नेशनल वाइड ऑडिशन होते हैं। वहाँ पे हमारी तरह हज़ारों सिंगर्स हैं, लाखों सिंगर्स आई एम नथिंग। वहाँ पे एक से बढ़कर एक टैलेंट होते हैं, बंदे अपना टैलेंट लेके आते हैं कई जगहों वहाँ पे। तो मेरी वहाँ पे कोई बात नहीं है अपनी सिलेक्शन बनना, क्योंकि हम इतना ज़्यादा सीखे नहीं हुए नहीं तो उस वक्त पे नहीं सीखे थे। तो वहाँ पे किसी को जाना है तो उसको काफ़ी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। 2-3 साल मेहनत करके क्लास लगा के अच्छे से किसी टीचर के पास सीख के वहाँ पे जाना है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्पटीशन है। अब अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में टैलेंट को आजकल बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। लोग अगर गाना आज डालते हैं नई चैनल पे, उनका भी वायरल ट्रेंड करते हैं। तो अगर मैं अपने कश्मीरी यूथ को ये मैसेज दे सकता हूँ कि अगर आपको इस चीज़ का टैलेंट है, किसी भी चीज़ का, आई विल नॉट टॉक अबाउट सिंगिंग ओनली, आई विल टॉक डिफरेंट टैलेंट्स अगर किसी को भी, तो अपने कश्मीरी लैंग्वेज में ट्राई करें। हमारी कश्मीरी लैंग्वेज बहुत सारे यूथ है, तो यहाँ पे भी यूथ है देखने वाले, हर चीज़ को वायरल करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। तो हमने सोचा कि बेहतर है। लॉकडाउन में जब वापस आया, एक्चुअली मेरी ये कोई मोटिव के साथ नहीं आया था कि मैं कश्मीर में कश्मीरी म्यूज़िक करूँगा। मैं आया था बस एक छुट्टी के लिए। यहाँ पे मैंने देखा कश्मीरी सॉन्ग ट्रेंड कर रहे हैं, मैंने सोचा मैं ट्राई किया। यहाँ मैंने ट्राई किया कश्मीर में कश्मीरी म्यूज़िक, तो वो ट्रेंड कर। फिर मैंने बाहर का था भी छोड़ दिया था। तो अब लग रहा है कि अब तैयारी के साथ इंडियन आइडल में जाना चाहिए। अब मुझे मतलब इंडियन आइडल में कौन नहीं जाना चाहेगा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। बिकॉज कश्मीर में इतना लव मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर कश्मीरी लोग हमारे अपने भाई हैं, दोस्त हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें आगे पहुँचाएंगे और हमारे सॉन्ग वायरल करेंगे, ट्रेंड करेंगे, तो मे बी वी विल गेट सम ऑफर्स फ्रॉम बॉलीवुड डायरेक्ट। यहाँ पे ऐसी मतलब कोई बात नहीं है कि हमें उसमें ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके भी हमें सेम सपोर्ट मिलेगा। और अगर हम कश्मीरियों का यहाँ का सपोर्ट लेके जाएँ, अगर मे भी हमारे 2-3 लाख फॉलोवर हो जाए, 1 लाख ही फॉलोवर हो जाए, कल अगर हम जाएंगे किसी के राइजिंग स्टार में या फिर हिंदुस्तानी इंडियन आइडल, तो वहाँ पे वोटिंग जब होती है तो हमारे फैमिली भी आ सकता है, हमारी पब्लिक वहाँ पे वोट दे सकते हैं। सपोर्ट की वहाँ पे भी जरूरत, वहाँ पे भी टैलेंट के साथ साथ सपोर्ट की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वायरल हुए होते हैं, अपनी कला से वायरल हुए होते हैं, उनको भी मौका दिया जाता है। बिल्कुल बहुत सारा इस साल भी बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया के जरिए उन तक पहुँचे हैं, उन्होंने उनको बुलाया। अच्छी बात है, हम भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपकी आवाज़ उन तक हो जाए और वो आपको बुलाएं, ये हमारी दुआ रहेगी। अच्छा आदिल, थोड़ा सा पसंदीदा सिंगर कौन से? आतिफ असलम है, हमारे अरिजीत सिंह है, सोनू निगम, अंकित तिवारी। कश्मीर में कौन सिंगर पसंद है कश्मीरी के बारे में? इशफाक साहब गाते हैं, माही आमिर अनुवान काफ़ी अच्छे, अनुवान उनके साथ कितनी रुकावटें आई जब आपने शुरुआत? देखिए, रुकावटें तो हर किसी को है, रुकावटें ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको रुकावटें नहीं है अपनी लाइफ, राइट? तो हमें भी आई है, कभी कभार फैमिली को लगता है कि इसमें सपोर्ट नहीं है, तो कुछ और करना चाहिए, ट्राई समथिंग एल्स। अगर इसमें नहीं हो रहा
मतलब मैं इतने सालों से सिंगिंग के पीछे पड़ा हूँ, कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हो जाए आगे से, फिर कुछ सॉन्ग चले भी, तो फिर भी घर वाले कहते हैं कि इसमें नहीं हो रहा है, तो फैमिली सपोर्ट करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मुझे ये वीडियो करना करना तो उसको अच्छे से करें, ताकि लोग भी आपको सपोर्ट करें, ऐसे ना करें कोई आपको देखे भी नहीं। सपोर्ट हर किसी का आता है। और रहे बात बाकी लोगों की, काफ़ी दोस्त भी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। जब मैंने कश्मीर से ज्वाइन किया वहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला ये उनकी तरफ से। सपोर्ट हर जगह मिलता है, बस कमी ये रहती है कि इंसान ट्राई नहीं करता। बंदा घर पे बैठ के बोलेगा कि मुझे चांद छोड़ना है, ये करना है, नहीं हो सकता। बात उससे कभी कुछ नहीं होता है, हमें कुछ करना पड़ता है। तो कभी रुकना नहीं चाहिए अपनी चीज़ से। अगर उनके पास कुछ चीज़ है करने के लिए किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगिंग में ही हो, या किसी भी फील्ड में, कभी रुकना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन करना चाहिए। बातों से कभी कुछ नहीं होता। बातें हर कोई करता है, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन करने वाला ना करने वाली। और आपको ये सोच के आगे बढ़ना है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं कोई गलत काम मुझे इस बात का कोई भी चीज़ का ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक नहीं है, ये नहीं है। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। मेरे गाने चले, उन पर 1000 व्यूज़ आ जाएँ या 1 लाख व्यूज़ आ जाएँ या 4 लाख व्यूज़ आ जाएँ, मैं बस अपना काम दे रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ। मेरे पास अभी नए लड़के जो बर्डिंग आर्टिस्ट भी आते हैं, सर हमारे सॉन्ग कराते हैं, मैं उनकी भी गाता हूँ। हम रुकने वालों में से नहीं करते हैं, करने वाले से और दूसरों को मदद करने के लिए मोटिवेट भी। जी हाँ, बिल्कुल मेरी तरफ से जितना भी किसी को चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि मैं इस फील्ड को जानता हूँ, इस फील्ड में अगर मेरी तरफ से किसी को भी हेल्प है की ज़रूरत है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे मेरा प्रोफाइल अवेलेबल है। आदिल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आदिल DKS के नाम से। जी हाँ, आदिल DKS के नाम से एवरीवेयर, हर जगह मेरे गाने हर जगह भी होते हैं, हर जगह मेरी प्रोफाइल। आदिल, नात के हवाले से बात की, क्या कुछ लिखा है आपने? जी हाँ, बिल्कुल, नात भी मैंने किया है इन कोलैबोरेशन विद टर्की साथ। वो रिलीज़ हो गई? जी हाँ, वो भी रिलीज हुआ, वो लास्ट रमज़ान में। जो नाज़रीन आपको देख उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? नाज़रीन के लिए ये मैसेज रहेगी कि अगर आपके इर्द गिर्द या आपके गांव में, आपके शहर में कोई आपको टैलेंट नज़र आता है किसी भी फील्ड में, चाहे कोई बच्चा कुछ करना चाहता है तो करने दें, उसको सपोर्ट करें, उसको नेगेटिव ना करें, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, ये क्या है, वो क्या है। हमने भी काफ़ी बातें सुनी हैं, ये ऐसा है, वैसा है, ये वैसा है। नेगेटिव ना किया करें, लोगों को पॉजिटिव और मोटिवेट करें कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, सो दैट वी विल गेट मोटिवेटेड, हम और ज़्यादा अच्छा करें। क्योंकि अगर हमें ये आगे से अप्रिशिएशन मिले, उस अप्रिशिएशन मतलब हमें आगे और एक बिल्ड होगा, क्या बोलते हैं उसको, और एनकरेजमेंट हो जाएगी। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि अगर आप एनकरेज नहीं कर सकते तो डिस्करेज भी मत कीजिएगा, हिम्मत नहीं दिला सकते दिलाकीद भी मत कीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने का हमें वो मौका दीजिए और फिर देख लीजिएगा कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरी भी मौजूद नाज़रीन आपसे यही गुजारिश रहेगी कि ऐसे हुनरमंद जो हैं इनका सपोर्ट कीजिए, इनका साथ दीजिएगा, और ये अपने कश्मीर का नाम रोशन करने वाले हैं और आप सबको चाहिए कि इन जैसे बेशुमार जो गाते हैं। और ख़ासकर मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस मीडियम के ज़रिए आप आदिल DKS को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी आरा से भी आप इनको नवाज सकते हैं, देना चाहेंगे या अपनी जो राय हम कह सकते हैं वो इन तक पहुँचा सकते हैं उसी के ज़रिए। और उसके साथ साथ जितने भी नए लड़के आना चाहते हैं, आदिल कह रहे हैं कि मैं उनको ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ, और हमारी यही दुआ रहेगी आदिल कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, दिन रात आप तरक्की करें, हमारी यही दुआ रहेगी। और कल हम फ़ख्र से कहें कि ये आदिल जो है ये नूराबाद से, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ज़रूर आपसे बात करेंगे जब आपके नए गाने हिट हो जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि लोग जो हैं आपको सपोर्ट करेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद नाज़रीन, आदिल DKS के हवाले से बात, इस वक्त हमारे जो मेहमान खुसूसी सिंगर, राइटर और म्यूज़िशियन, इनसे हमने बात की, और हम चाहते हैं कि ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका फराहम होना चाहिए और आप दोस्तों का साथ चाहिए। मौजूद नाज़रीन, अगर आपकी नज़रों में आपके इलाके में कोई हुनरमंद है
जिसके पास टैलेंट है और अगर वो चाहेगा तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। आप हमसे रब्ता कीजिए, ये मीडियम आपका है, ये मीडियम आपके हुनर को आगे बढ़ाने का एक मौका ज़रूर फराहम करेगा। आपसे गुजारिश है, उनका नाम, उनका पता हमें भेज दीजिएगा, हम ज़रूर उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनको सपोर्ट करने की भी भरपूर कोशिश करेंगे। इस वक्त अपने होस्ट और दोस्त फयाज जमाल भट्ट को अगली नशरियात तक इजाज़त दीजिएगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इजाज़त दीजिएगा अगली नशरियात तक। तब तक आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।